हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। आज हम लोगों को 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अपना 150 क्वेश्चन का सीरीज है ना, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग डेली। अभी रिसेंटली एक बात क्या हुआ कि मैंने किसी को बोला कि मेरा 5000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाला है। तो जिसको बोल रहा हूँ वो बोल रहा लिमिट में रहे, जिसको बोल रहा था वो बोल रहा लिमिट में रहे। तो मुझे लगा कि अच्छा, मतलब 5000 सब्सक्राइबर तब होगा जब मैं लिमिट में रहूंगा, मतलब कि लिमिट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फिर आप लोग इसको शेयर करोगे और फिर 5000 सब्सक्राइबर करवाओगे। तो लिमिट का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गया। ठीक है, तो आज जो है 5 क्वेश्चन देने वाले हैं लिमिट का। तो यहां बात यह है कि बताना है या प्रूफ ही करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता क्या है? देखो, अगर तुमसे कोई बोले 10:01 या एक भी नहीं, मान लो ये 01 सेकेंड्स पे और 9:59:59 पे, इन दोनों पे लोगों का बात अगर बदल जाए, इन दोनों पे अगर बात सेम ना रह जाए, मतलब नेबरहुड पॉइंट्स पे बात सेम ना रह जाए, तो आप क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यहां वो बोलता है कि भाई नोरा फतेही जो है ना वो बेस्ट डांसर है, और यहां वो बोलता है नहीं 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 नहीं, कैटरीना कैफ ज्यादा सही है। तो उसका बात का ठीक नहीं है, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहां कैसे देते हैं हम लोग? यहां देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। दोनों अगर इक्वल होता है तो इट एग्जिस्ट, और अगर नहीं होता है इक्वल तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। तो मतलब क्या है, मैं देता हूं यहां पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, या लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब होता है -0 नहीं। मतलब मैं 1 प्लस लिखूं इसका मतलब +1 नहीं है, 1 माइनस का मतलब -1 नहीं है। 1 प्लस मतलब नेबरहुड पॉइंट ही है, जस्ट ऑन द राइट साइड, मतलब 1.000001। एंड 1 माइनस ऊपर लिखने का मतलब है नेबरहुड पॉइंट है 1 का, बट वो लेफ्ट हैंड साइड पे 0.999999 ये है। तो ये जैसे मैं ये लिखता हूं 0 से थोड़ा सा छोटा, यानी इसका लिमिट ये हुआ। यहां ये फंक्शन का डेफिनेशन आएगा, एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है हमें। सो लिमिट h टेंस टू 0 - h - 3। अब यहां 0 डालेंगे तो -3 हो गया। ठीक वैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, h टेंस टू 0 प्लस डालेंगे एफ एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h+3, यानी 0+3, 0+3 से 3 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? आते हैं, देखो हम लोगों को ना इनडिटरमाइंड या अनडिफाइंड पार्ट जो है ना उसको रिमूव करना होता है। h टेंस टू 3 का मतलब ये है कि h जो है वो 3 के आसपास है, उसके इक्वल नहीं है। कहीं कहीं हम लोग इसको इक्वल अपने सुविधा के हिसाब से लिख लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि सर 5000, या चलो ना 5000 के 5 पे जितना जीरो उतना डालते जाओ, जितना जीरो मतलब 5, 50, 500, 5000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़। अब इसमें आप 0.000001 ऐड करोगे, क्या ही मतलब है, क्या डिफरेंस आएगा? लेकिन आप अगर मल्टीप्लाई करते हो बाई 0 या डिवाइड करते हो बाई 0, तो डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, लेकिन डिवीजन बाई 0.0001 ये डिफाइंड भी होगा और एक बहुत बड़ा नंबर भी होगा। ठीक है, चलो भाई। तो हमें यह देखना है कि जो वैल्यू बोला गया है उस पर क्या मेरा डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो रहा है क्या, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है क्या? तो 3²
-5 × 3 +6 भाई 9 - 15 + 6, हाँ ये 0 हो रहा है, तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 3, यहाँ फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइजेशन बचपन से सीख रहे हो, ठीक है ना, h-3 h-2, यहाँ फैक्टराइज करोगे h-3 h+5 h-5। अब इसको कैंसिल करते ही लिखेंगे एज h टेंस टू 3 h-3 टेंस टू 0 h-3 नॉट इक्वल टू 0, तभी मेरा हिम्मत हुआ इसको कैंसिल करने का, नहीं तो इतना औकात नहीं है कि हम 0 0 को कैंसिल कर दें, वो पाप हो जाएगा मैथमेटिकली। और मैथमेटिकल अड्डा पे हम लोग मैथमेटिकली कोई पाप न करते हैं न होने देते हैं। तो चलो भाई 3 - 5 और 3 - 2, 3 - 5 और 3 - 2, सो -2/1 यानी -2। समझे? आगे बढ़ते हो। यहां है 1 डाल के पहले डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं, तो 1 -5 +3 +1, यहाँ पे 5 और 5, ऊपर वाला देख लो क्योंकि उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 1 - 3 +2। अब मैं आपको फैक्टराइजेशन का जब पावर बड़ा हो तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाला हूं, आपको बहुत काम में आएगा, अच्छे से समझना इसको, बहुत अच्छे से। आपको नीचे पावर जो है वो 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो पावर है वो 3 है, तो आप 3 ऐसा h-1 फैक्टर्स लिख लो और ऊपर ऐसा 4 फैक्टर्स लिख लो h-1 का, और थोड़ा थोड़ा कुछ लिखने के लिए जगह छोड़ देना। अब एक बात बताओ, h⁴ कैसे बन सकता है? h में क्या मल्टीप्लाई करोगे साहब? h पे मल्टीप्लाई करेंगे h3, तो h⁴ हो गया। अब -h³ है बट मेरे पास तो -3h³ है, तो यानी और -2h³ चाहिए। -2h³ के लिए यहां -2h² मल्टीप्लाई करना होगा। अब -2h² जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +2h², बट यहां +2h² तो है ही नहीं, तो -2h² चाहिए, तो -2 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब -2h मल्टीप्लाई कर दिया, -2h इसमें मल्टीप्लाई हुआ, -2h², उस +2h² को कैंसिल आउट कर देगा, काम खत्म। अब ये +2h बना, लेकिन फिर से वहां पे कोई +2h नहीं था, तो -2h करना होगा, यानी -2, और अब वो पूरा अरेंज हो गया। ठीक इसी तरह का काम यहां भी करेंगे, ठीक इसी तरह का काम करेंगे। क्या करेंगे? h है, h³ चाहिए, h² मल्टीप्लाई किया, h³ बन गया ये -h², यहां पर तो -5h² है साहब, तो -4h लेंगे, तो -5h² तो अब बन गया मेरा टोटल +4h, बट +4h नहीं है, वहां +3h है, एक -h करना होगा, -1, तो यहां लिमिट h टेंस टू 1 h³ -2h² -2h-2, यहाँ h², -4h -1, यहाँ h-1, यहाँ h-1, दोनों कैंसिल हुआ, लिखेंगे एज h टेंस टू 1 h-1 टेंस टू 0 h-1 नॉट इक्वल टू 0। आया बात समझ में? आया बात समझ में? अब मेरा सीधा ये 1 हम डाल देंगे, 1 - 2 - 2 - 2, यहाँ 1 -4 -1 वैल्यूज डाला बस, और कुछ नहीं, 1 1 हटाओ, यहाँ -5, यहाँ -4, यानी 5/4, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे, देखो ऐसा जो क्वेश्चन है, एक बात है कि लिमिट में ना थोड़ा टाइम ज्यादा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन तो 5 ही ले सकते क्योंकि वही बात हुआ अपना, लेकिन मैंने हर क्वेश्चन में 2 2 क्वेश्चन डाल दिया, तो इफेक्टिवली ये आपका 9 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बोल के, ठीक है ना। चलो सारा टाइप लेकिन कवर हो जा रहा है।
यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो है, यहाँ ये है। इसका मैं एक एमसीक्यू का डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा, पहले तो यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो है, इसको वन माइनस में अरेंज करना है। तो वन माइनस कॉस सेवन एक्स माइनस वन माइनस कॉस नाइन एक्स, देखो जो था वही है, बस इसको वन माइनस कॉस एक्स में हमको अरेंज करना है। क्यों करना है वो अभी समझा देंगे। वन माइनस कॉस फाइव एक्स माइनस वन माइनस कॉस सेवन एक्स। अब चाहिए होगा एक एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, सबके कर ही सकते हैं, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? क्योंकि हमको एक फॉर्म पता है, वन माइनस कॉस एक्स होता है, या मैं कॉस टू एक्स भी बोल सकता हूँ, कॉस एक्स भी बोल सकता हूँ, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये होता है। ठीक है ना, इसलिए बोला था ट्रिग्नोमेट्री क्या था, कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से याद रखना है, नहीं तो कैलकुलस में दिक्कत होगा। और लिमिट जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस सेवन एक्स हो जाएगा टू साइन स्क्वायर सेवन एक्स बाई टू बाई एक्स स्क्वायर, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ है वन माइनस कॉस नाइन एक्स, यानी टू साइन स्क्वायर नाइन एक्स बाई टू बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू साइन स्क्वायर फाइव एक्स बाई टू बाई एक्स स्क्वायर, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो, फाइव एक्स के बाद सेवन एक्स ही है, टू साइन स्क्वायर सेवन एक्स बाई टू बाई एक्स स्क्वायर। अब देखना क्या करते हैं, यहां हम लिमिट सेवन एक्स बाई टू टेंस टू जीरो लिखेंगे, यहां साइन सेवन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई सेवन एक्स बाई टू का स्क्वायर करेंगे, यहां जो टू है उसको रहने देंगे, और इसके साथ इंटू करेंगे यही सेवन बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यानी फोर्टी नाइन बाई फोर। देखना इसको अच्छे से, लिमिट नाइन एच बाई टू टेंस टू जीरो, साइन नाइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई नाइन एच बाई टू का स्क्वायर, और ऊपर भी यहाँ टू तो था ही, यहाँ स्क्वायर था ही, यहाँ स्क्वायर था ही, यहाँ नाइन बाई टू यानी कि एटी वन बाई फोर। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा लिमिट फाइव एच बाई टू टेंस टू जीरो, साइन स्क्वायर फाइव एच बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव एच बाई टू का स्क्वायर, यहाँ ट्वेंटी फाइव बाई एट टू तो था, माइनस लिमिट सेवन एच बाई टू टेंस टू जीरो, टू साइन स्क्वायर सेवन एच बाई टू बाई सेवन एच बाई टू का स्क्वायर। नो, सेवन एच बाई टू का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था ना, सेवन बाई टू का स्क्वायर ही तो मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए वहां भी। अब सबको देखो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, और एक चीज जरूर लिखना, एज एच टेंस टू जीरो, सेवन एच बाई टू टेंस टू जीरो, फाइव एच बाई टू टेंस टू जीरो, एंड नाइन एच बाई टू टेंस टू जीरो। अब देखो यहां से ये बाई टू बाहर लेते हैं और लिखते हैं लिमिट सेवन एच बाई टू टेंस टू जीरो,
साइन 7h/2 डिवाइडेड बाई 7h/2 इसका स्क्वायर इस इक्वल टू के साइन को इधर रखो। कभी भी फ्रैक्शन लिखना जीवन में तो ये इक्वल टू के बीच से ये लाइन जाना चाहिए फ्रैक्शन का। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा भाई, ज्यादा चाहिए होगा हमें। डन। यहाँ 81/2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 है ना, ये 2 इसको कैंसिल तो करेगा। लिमिट 9h/2 टेंस टू 0 साइन 9h/2 डिवाइडेड बाई 9h/2 इसका स्क्वायर। यहाँ 5 है तो 25/2 लिमिट 5h/2 टेंस टू 0। अब समझ में आया वो बाई में स्क्वायर क्यों लाया था और जो नंबर ऊपर था वो नीचे क्यों लाया था। h/2 इसका स्क्वायर। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। पेज ही डाल लेते हैं ये बाबू। एज sin h/h फॉर लिमिट h टेंस टू 0 इट इज 1। समझे? तो यहां आता है 49/2 माइनस 81/2 डिवाइडेड बाई 25/2 माइनस 49/2। 49 माइनस 81 25 माइनस 49 ऊपर गया -32 ये कैंसल आउट। यहाँ आ गया -24 और ये कैंसिल होके हो गया माइनस माइनस तो कैंसिल है। ये बन गया मेरा 4/3 8 से कैंसिल हो गया। समझ में आया बात? सर इसका एमसीक्यू अगर आ जाता है और डायरेक्ट करना हो तो क्या करते हैं, सीधा सा हिसाब होता है। जो बाद वाला है उसका स्क्वायर करो 49 माइनस जो पहले है उसका स्क्वायर करो 81 माइनस यहाँ भी वही करो 25 माइनस यहाँ भी वही 49 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो मतलब ये कि कहीं लिमिट h टेंस टू 0 cos AH माइनस cos BH बाई cos CH माइनस cos DH है तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आता है आंसर। ठीक है ना? चलो अभी यहाँ आते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना कि tan h प्लस एच और tan h बाई एच, और मैं ये बता दूं आपको अभी कि जब आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से यही एफ डैश एच है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है किसका, tan h था। कैसे सॉल्व करते हैं सर, लिमिट h टेंस टू 0 इसको साइन h प्लस एच लिखेंगे बाई कॉस h प्लस एच लिखेंगे माइनस साइन h बाई कॉस h लिखेंगे। और अब क्या है, अब तो सीधा एलसीएम रखेंगे और फ्रैक्शन का जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये h हो गया, ये साइन में मेरा h प्लस एच कॉस एच हो गया माइनस साइन एच के संग कॉस एच प्लस एच हो गया। अब एक बात बताओ, एक फॉर्मूला था साइन एच कॉस वाई माइनस कॉस एच साइन वाई जो कि बनता है साइन एच माइनस वाई। तो ये भी वही बनेगा, यहाँ डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी लिख लो एच प्लस एच एंड कॉस एच। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h प्लस एच माइनस एच बाई एच, और यहाँ लिमिट को थोड़ा अलग कर लेते हैं इससे। अब ये वैल्यू एच एच खत्म लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई एच
और यहाँ लिमिट बैठा देते हैं 1/cos h प्लस 0 cos h ही है और ये भी cos h है, ये वैल्यू 1 होता है और ये 1/cos²h जिसको लिख सकते हैं हम लोग sec²h। तब की जानकारी के लिए अभी से ही tan h का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec²h। कैसे आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से वो अभी ही समझ लिया। अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ रहे तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, पहला बात है सर ये तो स्क्वायर का सम है, कंसेक्यूटिव n नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है सर, डिवाइडेड बाई क्या दिया है, n क्यूब दिया है सर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और अब कुछ नहीं करना है, इस n क्यूब में इसको n से इसको n से इसको n से डिवाइड करो, कितना जल्दी में क्वेश्चन बनता है देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यानी n क्यूब बाई n तो n खत्म, यहाँ n प्लस 1/n, यहाँ 2n प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना, ठीक है, n प्लस 1/n एंड 2n प्लस 1/n, यही होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। तो अभी अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/n टेंस टू 0 होगा, यहाँ n/n तो 1 हो गया, ये 1/n है, ये 2n/n तो 2 हो गया, प्लस 1/n है, यहाँ है 6, अब 1/n टेंस टू 0 है, बैठा देंगे आराम से, 1 प्लस 0 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 6, 1 इंटू 2/6 यानी 1/3, ठीक है। चलो इनफाइनाइट पे एक और क्वेश्चन है, देखो बाबू कभी भी ऊपर न्यूमरेटर का पावर अगर ज़्यादा रह जाता है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। कैसे बनेगा, कैसे क्या होता है वो देखेंगे। तो यहाँ हम लोग h को 1/y पढ़ते हैं या y को 1/x, अगर h टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ हमने एज्यूम कर लिया है, तो वही पुट करेंगे, लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ 3/y पे पावर 6 माइनस 4/y² प्लस 5/y, मतलब h की जगह पे 1/y डाल रहे हैं, 7/y पे पावर 5 माइनस 4/y पे पावर 3 प्लस 2/y, और अब y एलसीएम ले लिया, तो y एलसीएम लिया तो y टू द पावर 5, यहाँ y टू द पावर 6, सो 3 माइनस 4y प्लस 5, y नहीं y टू द पावर 4, यहाँ 5y टू द पावर 5 प्लस 2y टू द पावर 6, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा, ओ ओ ओ तो यहां देख लो क्या हो जाएगा, ये यहां पर हो जाए ये 7y टू द पावर y टू द पावर कुछ तो रहेगा नहीं, यहाँ माइनस 4y² हो गया एंड प्लस 2y टू द पावर 4 हो गया, ठीक है ना। सब मिला लेते हैं, y टू द पावर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ y टू द पावर 4 है, 5y टू द पावर 5 है, 2y टू द पावर 6 है, ठीक है। चलो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ y बचा, तो लिमिट y टेंस टू 0, 3 माइनस 4y टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 5 प्लस 2y टू द पावर 6, यहाँ पर y है 7 माइनस 4y² प्लस 2y टू द पावर 4। अब सीधा सा बात है भाई, y टेंस टू 0 पे y 7 माइनस 4y² प्लस 2y टू द पावर 4 टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलो मतलब एक्चुअली ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, दिस टेंस टू 0 एंड देन द एक्सप्रेशन 3 माइनस 4y टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 5 प्लस 2y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई y 7 माइनस 4y² प्लस 2y टू द पावर 4, दिस टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये टेंस टू 0 हो जा रहा है, डिनोमिनेटर टेंस टू 0 हो जा रहा है,
ये लास्ट क्वेश्चन है, यहां भी हम लोग लिमिट तो सेपरेट करेंगे, बट उसके पहले कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हमको पता है, h टेंस टू a, h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई h माइनस a। तो मेरे पास h टेंस टू 5 के साथ साथ यहां ये तो 5 टू द पावर 4 है, लेकिन ये डिवाइडेड बाई h माइनस 5 होना चाहिए। यहां भी h क्यूब माइनस 5 टू द पावर 3 है 125, बट यहां भी h माइनस 5 होना चाहिए। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नॉन जीरो चीज से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब लिख दो h टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, h माइनस 5, और लिमिट h टू द पावर 5, h टेंस टू 5, h टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई h माइनस 5। अब देखो इसका जो आंसर था वो क्या आता था, n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ भी क्या आएगा 4 5 टू द पावर 4 माइनस 1 3 5 टू द पावर 3 माइनस 1, यानी यहां बचा 4 बाई 3 इंटू ये हो गया 5 टू द पावर 3, ये हो गया 5 टू द पावर 2, दोनों को कैंसिल किया 5, यानी 20 बाई 3। 20 बाई 3 है इसका आंसर। और भाई ये लिमिट का मैक्सिमम टाइप, बढ़िया बढ़िया टाइप आपका कवर हो गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मतलब कोई लिमिट रखना मत लिमिट चैप्टर को शेयर करने में। और ये जो 5000 सब्सक्राइबर वाला चीज़ है जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। बहुत लोगों ने बोला था लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, तो लो लिमिट लेके आ रहे हम। लिमिट का 5 नहीं 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, लिमिट इतना जरूरी था। ठीक है, अब आप क्या करो, बिना लिमिट के इसको शेयर करते जाओ। कल मिलेंगे 3 PM डिफ्रेंसिएशन के 5 क्वेश्चंस के साथ। और एक बात, डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा बोनस भी है, एक और वीडियो आएगा, मतलब 2 आएगा, 8 5 क्वेश्चंस था और 8 5 क्वेश्चंस था आएगा चेन रूल का, जो जबकि 11 में नहीं पूछा जाता है इन जनरल, लेकिन 12 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से रहे, पढ़ते रहे, अपना पूरा ख्याल रखें। थैंक यू।